हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अरुणोदय क्लासेस में। मैं सत्येंद्र यादव आज से आपके अरुणोदय क्लासेस पर मैथ्स सेक्शन लेने जा रहा हूं और मैथ्स में बेटा मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं स्टार्टिंग चैप्टर, जैसा कि आप सामने बोर्ड पे देख रहे हैं बेटा। क्या नाम है? परसेंटेज। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटा ये मैथ्स का, क्योंकि इस चैप्टर से बहुत सारे चैप्टर लिंक हैं। मैं उनके बारे में थोड़ा सा आपको ब्रीफ में बताना चाहूँगा। जैसे कि परसेंटेज हम पढ़ेंगे बेटा, ये साइन परसेंटेज का होता है। इसके साथ हम इसी के साथ पढ़ेंगे बेटा प्रॉफिट एंड लॉस, क्योंकि सारा कुछ परसेंटेज ही डिपेंड करता है प्रॉफिट एंड लॉस में, है ना। उसके बाद आपका आता है बेटा सीआई। सीआई का आप जानते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट होता है बेटा, है ना। उसके बाद पढ़ेंगे इसी के साथ बेटा हम एसआई। एसआई क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट। तो ये जब बेटा 4 टॉपिक हैं, मतलब 4 चैप्टर हैं, चारों ही डिपेंड किस पे हैं? परसेंटेज पे ही। जैसा कि आप जानते हो कि परसेंटेज में कोई फॉर्मूला या कोई ट्रिक तो होती नहीं है, लेकिन हम परसेंटेज को बेस बनाकर बेटा इन चारों चैप्टर को सॉल्व करेंगे। तो मेरा यह प्रयास रहेगा आपके लिए कि आप एक स्टेप से, एक कंसेप्ट से इन चारों चैप्टर्स को आसान बना लें। नहीं तो आप हर चैप्टर में अगर सीआई की बात करें या एसआई की बात करें या प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें बेटा, तो इनमें तरह तरह के फॉर्मूले होते हैं, तरह तरह के ट्रिक आप अप्लाई करते हो, और बहुत सारी ट्रिक जब इकट्ठा करोगे तो भाई ट्रिक का ट्रक बन जाएगा। अब ट्रक को लेके चलना तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा ना आपके लिए। तो वो ट्रिक हमें बनानी नहीं है, हमें कंसेप्ट सीखना है। ओके बेटा, तो चलो आज आपकी क्लास जो डेमो क्लास है, स्टार्टिंग में आपके मैथ्स में परसेंटेज की मैं शुरुआत करने जा रहा हूँ, और आप थोड़ा सा बस फोकस कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा जो मैं आपको समझाने की प्रयास में हूँ, है ना। ठीक है, जैसे कि हमने चैप्टर का नाम थंबनेल में पढ़ा ही है। क्या नाम है बेटा? परसेंटेज। क्या पढ़ा बेटा हमने? परसेंटेज। ठीक है, इंग्लिश में हम किस कहते हैं इसको? परसेंटेज। और हिंदी में क्या कहते हैं बेटा उसको? प्रतिशतता। क्या कहते हैं? प्रतिशत। प्रतिशत, प्रतिशतता भी लिखा आता है। ठीक है, प्रतिशत लिखेंगे अब इसको। ठीक है, प्रतिशत। अब परसेंटेज, जैसे कि आप लोग हिंदी में पढ़ते हो, क्या पढ़ते हो हिंदी में? हिंदी में एक टॉपिक आता है संधि विच्छेद, है ना। संधि विच्छेद मतलब जो जुड़ी हुई चीजें उनको अलग करना। तो मैं इसको देखो थोड़ा अलग करके दिखाता हूं आपको। मैंने इसको लिख सकता हूं क्या? पर प्लस क्या लिख सकता हूं बेटा? सेंट। क्या लिख सकता हूं? परसेंट। अब पर की मीनिंग क्या है बेटा? पर की मीनिंग होती है ऊपर। क्या मीनिंग होती है? ऊपर। ठीक है, और सेंट, सेंट के बारे में बेटा आप सब जानते हो, ये एक यूनिट है। किसकी यूनिट है ये जो आपकी करेंसी होती है, जैसे ऑस्ट्रेलिया या कनाडा या अमेरिका में जो यूएस डॉलर चलता है, यूएस डॉलर, है ना। डॉलर के बारे में तो पढ़ा है ना बच्चों आपने, डॉलर। अब ये मैं सोच लेना बोले सर मैथ की जगह तो जीके पढ़ाने लगे। नहीं बेटा, जीके नहीं पढ़ाने वाला हूं, मैथ ही पढ़ाऊंगा। डॉलर क्या होता है बेटा? उस डॉलर में 100 सेंट होते हैं। कितने होते हैं बेटा? 100 सेंट। ठीक है, 100 सेंट होते हैं। तो सेंट का मतलब क्या हो गया बेटा? 100 हो गया। सेंट का मतलब क्या हो गया? 100 हो गया। तो हमें क्या पढ़ना है? हमें पढ़ना है 100 के ऊपर। क्या पढ़ना है? 100 के ऊपर। जैसे कि आपने पहले भी पढ़ा है कि परसेंटेज किसे बिलोंग करता है? परसेंटेज 100 को बिलोंग करता है, यानी कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है। ये पढ़ा है कि नहीं आपने? लेकिन वो क्यों होती है शायद इस बात का पता ना चला हो। आज मैं बात आपको बता रहा हूं बेटा। परसेंटेज यानी सेंट 100 का होता है, इसलिए परसेंटेज को 100 के ऊपर पढ़ना है। प्रतिशत को भी देख लेते हैं। प्रति प्लस शत, क्या लिख सकते हैं बेटा? हिंदी में भी तोड़ लेते हैं। क्या लिखें इसको? प्रति प्लस शत। अब शत एक संस्कृत भाषा का शब्द है। शत यानी कि शताब्दी, है ना। शताब्दी कितनी होती है? 100 वर्षों में, 100 वर्ष होते हैं शताब्दी में। तो देखो यहां भी हमें समझ में आ गया कि भाई प्रतिशत किस पे चलेगी? 100 पर चलेगी। तो सब कुछ हमें 100 पे चलना है। ठीक है बेटा, दूसरी बात समझते हैं। अब यहां पर 2 बातें आएंगी, 100 में भी 2 बातें चलेंगी बेटा। क्या? एक तो प्लस चलेगा। क्या चलेगा? प्लस। और एक क्या चलेगा बेटा? माइनस चलेगा। प्लस क्या साइन करेगा? प्लस साइन करता है बेटा वृद्धि को। किसे साइन करता है? वृद्धि को। और माइनस किसे साइन करता है बेटा? कमी को। किसे? कमी को। यानी इसको कहते हैं इंक्रीज, है ना, यानी बढ़ावा। ठीक है, और ये होता है डिक्रीज। कभी कभी ये शब्द भी आ जाते हैं तो इनको भी समझते चलते हैं हमें ना, डिक्रीज और इंक्रीज परसेंटेज पे, है ना। जब भी बढ़ेगी कोई चीज, मान लीजिए वो कहता है कि किसी की इनकम 10% बढ़ गई। अब 10% बढ़ी तो जो पहले बेटा वो इनकम ले रहा था वो तो अपने आप में 100% ले रहा था ना। तो उसकी इनकम अगर 10% बढ़ी है तो क्या करेंगे? उसमें 10% जोड़ देंगे। किसमें? 100 में। 100 में 10% ऐड करा तो बेटा कितना हो गई अब इसकी इनकम? 110% हो गई। कितनी हो गई? 110% हो गई। लेकिन इसी के रिगार्डिंग मैं आपसे कहूं कि भाई अब उसकी इनकम को क्या किया गया? जो भी वो कमा रहा था उसकी इनकम को 15% कम कर दिया गया। क्या कर दिया गया?
15% कम कर दिया गया। तो बेटा क्या करेंगे हम यहाँ, इस 100 में से ही 15% लेस कर देंगे। तो अब उसकी इनकम कितनी बच गई बच्चा, अब उसकी इनकम बच गई बेटा 85%। कितना बच गई, 85%। तो उम्मीद करता हूं यह बात आपको समझ आई होगी क्या, कि अगर कोई भी वैल्यू बढ़ाई जाती है तो वो 100 में ही बढ़ाई जाएगी, और कुछ भी मान यानी कोई भी वैल्यू को घटाया जाता है वो तो 100 से ही घटाया जाएगा। ठीक है, अब कुछ आगे बातें कर लेते हैं, ये बेसिक बातें थी। ठीक है, अभी बताया भाई परसेंटेज होती है 100, क्या होती है बेटा परसेंटेज 100, कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है। तो फर्स्ट बात जो बिल्कुल बेसिक बात है इसमें समझिएगा, बेसिक बात, फर्स्ट बात मैं आपको बता रहा हूं, चेंज क्या आ जाता है, क्योंकि ये आना चाहिए करना, तभी हम सवालों को आसान बना पाएंगे बेटा। चेंज इनटू फ्रैक्शन। ठीक है, फ्रैक्शन। अब फ्रैक्शन क्या है बेटा, समझो क्या है ये। चेंज इनटू फ्रैक्शन का मतलब है भिन्न में परिवर्तित करो। क्या करो बेटा, भिन्न में बदलिए, भिन्न में बदलिए। अब भिन्न में किसे बदलिए बेटा, परसेंटेज की बात कर रहा हूं मैं, किसे बदलिए, भिन्न में परसेंटेज को। जैसे मैंने एक लिखा, छोटा सा शब्द लिखा आपके सामने, एक डिजिट लिख दी 10%, 10%। यानी जब परसेंटेज किसी भी अंक के आगे, जो संख्या हमारी है जो अंकों से मिलकर बनती है, उसके आगे अगर परसेंटेज लगा है और उसे हमें चेंज करना है, काय में बेटा, भिन्न में चेंज करना है, तो क्या करेंगे, हम लिखेंगे 10। अब हमने पढ़ा परसेंटेज कितना है 100, तो जैसी परसेंटेज रिमूव करेंगे यानी हटाएंगे, तो बटे में क्या लिख देंगे बेटा, 100 लिख देंगे। क्या लिख देंगे, 100। 0 से आप 0 कट करोगे तो कितनी वैल्यू आ गई है बेटा, ये आ गई आपका 1/10, और यही क्या बन गई आपकी, यही बन गई फ्रैक्शन। और इसी फ्रैक्शन से बेटा हम सारे क्वेश्चनों को आगे बढ़ा के चलेंगे। ठीक है, जब बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा इसमें, देखो जैसे मैं यहां पे कहूं कि ये 10% क्या था बेटा, 10% वृद्धि थी, क्या थी ये, वृद्धि थी। अब इसको मैं भिन्न बनाता हूं, देखो तो मैं क्या लिखूंगा, 110 लिखूंगा। भाई 10% बढ़ा है तो 100 में तो जुड़ेगा, बटे में क्या लिखूंगा बेटा, देखो 100 लिखूंगा। जब मैं इसको सोल्व कर लूंगा तो क्या आएगा बेटा, ये 11/10 आएगा। क्या आएगा बेटा, 11/10 आएगा। ठीक है, जब मैंने इसको एज ए 100% यूज किया, लेकिन मैं एज ए फ्रैक्शन लेके चलूं इसको, तो देखो ये आपका क्या होगा, मूल, ये क्या होगा आपका मूल, बेस होगा, ये आपका मूल होगा, मूल यानी कि बेस। क्या होगा बच्चे, बेस। इस बेस पे ये जो आपका क्या कहते हैं इसको, हम हिंदी में तो कहते हैं बेटा इसको हर, क्या कहते हैं इसको, हर, और अंग्रेजी में कहते हैं इसको डेनोमीटर, डेनोमीटर है ना, डेनोमिनेटर। ठीक है, अब ये क्या है बेटा, ये है आपका अंश। भाई फ्रैक्शन है तो अंश बटे हर से ही बनेगी ना, और इसको अंग्रेजी में कहते हैं बेटा न्यूमिनेटर। क्या कहते हैं इसको, न्यूमिनेटर। ठीक है, न्यूमिनेटर। तो जो हर है ये क्या बताया मैंने आपको, मूल है। अब अगर वृद्धि हुई है, अगर मैंने 10% की वृद्धि करी है, इसका मतलब हुआ ये जो अंश है ये वृद्धि का है, इसमें +1 बढ़ गया। किसमें +1 बढ़ेगा बेटा, 10 में। तो क्या मैं इसे 10 से 11 लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकते हो। बोले सर लिख सकते हो, क्यों, क्योंकि आपने बेस से देखा तो भी तो 11/10 आया, तो इस 11/10 को ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि बेटा जो ये फ्रैक्शन बनाई है, ये क्या बनाई है हमने बेटा, फ्रैक्शन बनाई है। ये जो हमारी फ्रैक्शन है, इस फ्रैक्शन को हम क्या कह सकते हैं दूसरी भाषा में, दूसरी भाषा में बेटा हम रेशियो कह सकते हैं। रेशियो मतलब अनुपात कह सकते हैं। और नेक्स्ट जो टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊंगा बेटा वो अनुपात, जिससे रिलेटेड और सारे चैप्टर्स होंगे। ठीक है, तो रेशियो अब कैसे, देखो बेटा जब ये 11/10 है तो क्या, देखो फ्रैक्शन क्या है बेटा, हमारी फ्रैक्शन है हमारी 11/10, क्या है 11/10, और रेशियो क्या बनेगा 11:10, 11:10। क्लियर है बेटा, बात समझ में आई है। चलो आपको अगर बात समझ में आई है तो कुछ बातें आगे कर लेते हैं। अब क्या फायदा मिलने वाला है, ये आपको जो परसेंटेज से हम फ्रैक्शन बना रहे हैं बेटा, इसका क्या बेनिफिट मिलने वाला, कैसे हम आसान बनाएंगे। तो 10% की फ्रैक्शन बनाना कोई बड़ी बात थोड़ी ना है, लेकिन जब फ्रैक्शन परसेंटेज की वैल्यू ऐसी आ जाए जिन्हें थोड़ा सा सोल्व करना मुश्किल बन जाए। जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन मैं लिखूं आपको, मैंने लिख दिया बच्चे आपको क्या 33.3 और 3, और ये चला जा रहा है भाई, ये चला जा रहा है, और इतना % आपको दे दिया भाई। अब इसे 100 में अगर जोड़ेंगे तो 133.333 लिखोगे क्या, बहुत टाइम लगने वाला। तो इसको शॉर्ट फ्रैक्शन में कैसे बनाओगे भाई, कैसे बनाओगे इसको। तो देखो मैं इसके बाद की बात वैल्यू समझाता हूं आपको, तो आपको ये सारी बात समझ में आ जाएगी ना। जैसे मान लीजिए 0.33 है, क्या है ये बेटा 3333 ठीक है। तो ये 3 क्या कर रहा है, 3 बार बार आ रहा है। क्या कर रहा है, 3 बार बार, यानी 3 की पुनरावृत्ति हो रही है, 3 बार बार चला रहा है। और जो अंक बार बार आता है बेटा, आपने मैथ में पढ़ा है बहुत बार, क्या बार बार आने के वाले पर क्या लगा देते हैं बेटा, बार लगा देते हैं। क्या लग जाता है, बार लग जाता है। और बार को सोल्व कैसे करते हैं ये भी आप अच्छे से जानते हो। 3 लिखेंगे बेटा। अब हमें 2 चीजें रिमूव करनी है, यहां से 2 चीजें हटानी है। क्या क्या हटानी है, एक तो डेसिमल हटाना है, ये दशमलव हटाना है, और दूसरा क्या हटाना है, दूसरा ये बार भी हटाना है।
तो बार और दशमलव दोनों हटाने के लिए क्या करते हैं हम इसके नीचे लिख देते हैं 9। क्या लिखते हैं 9। अब ये फ्रैक्शन बन गई 3/9। सोल्व करोगे तो कैसे बनेगी भाई 1 और यहां पे आ जाएगा 3, 3 ही करना, 3 3 3 9 होता है। तो आपकी जो भिन्न बनी बेटा वो क्या बन गई 1/3। लेकिन अभी पोर्शन तो बेटा यही वाला सोल्व करा है आपने, बोलो अभी तो 33 भी साथ में है। तो 33 अपने आप में होल नंबर है। कैसा नंबर है बेटा, होल नंबर है, मतलब पूर्ण संख्या है। तो आप लिख दो बस इसे 33 सही 1/3 और जिसे सोल्व करोगे बेटा तो ये बन जाएगा 99। 33 से 99 में 1 जोड़ोगे तो 100/3 बन जाएगा। 100/3% ही बना। अब इसे पूरा सोल्व करके देखोगे तो 100/3% परसेंट हटाओगे तो बेटा अभी बताया था बटे में 100 लगाओगे, 100 से 100 खत्म हो गया तो फ्रैक्शन क्या निकल का आई 1/3। ठीक है, तो अब हमें ध्यान ये रखना है कि जब कभी ये वैल्यू हमारे सामने आए तो हमारी जो फ्रैक्शन बननी है बेटा ये बननी है। इतना बीच का जो प्रोसेस है वो बार बार रिपीट नहीं करना। ये तो सिर्फ आपको समझाने के लिए कि इसका बेस क्यों आया, कैसे करेंगे हम, वो इसलिए मैंने आपको बताया है। तो ध्यान बस क्या रखना है अगर कहीं भी आया, क्योंकि इसे एक तरीके से और लिखा जाता है बेटा 33 सही 1/3 ऐसे करके भी लिखा जाता है। बात वही है, अगर ये आ जाए या ये आ जाए दोनों एक ही बात है। और हमारा जो फ्रैक्शन बनेगी वो सीधे सीधे क्या बनेगी बेटा 1/3। तो हमें शॉर्ट टर्म से क्या करना है फ्रैक्शन 1/3 बना लेनी है एकदम। ठीक है, चलो और जैसे छोटी छोटी मैं बताता हूं। अगर बेटा लिखा हो कहीं 6 सही 2/3%, 6 सही 2/3% की भिन्न बनाओ। ठीक है, या आ जाए बेटा कहीं पे 11 सही 1/9% की बेटा भिन्न बना के दिखाओ। ठीक है, या आ जाए आपको 66 सही 2/3% की भिन्न। ये ऐसे मान हैं जो एग्जाम में बार बार रिपीट करते हैं और आके कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, है ना। और जैसे मान लो मैं आपको लिख दूं 8 सही 1/3% की फ्रैक्शन बनाइए। ठीक है, या क्या लिख दे बेटा 9 सही 1/11% की भिन्न बनाइए। जल्दी से बना के दिखाओगे इसका, मैं आपको 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं। इन सब की फ्रैक्शन बना दो जल्दी से। हम क्या बनेगी देखो, जल्दी से बता दो एकदम फ्रैक्शन क्या बनने वाली है। ठीक है, तो देखो क्या करेंगे एकदम सोचो भाई। ये 6 × 18, 18 2 कितना हो गया 20/3। कितना हो गया बेटा 20/3। अगर हम इसे सही से बनाएं तो 20/3 हो गया बेटा। उसके साथ में क्या लगा है परसेंटेज, तो 0 लगा दो, 2 0 लगा दो, 0 0 गया, ये गया 1 और ये आ गया कितना 15। तो सीधे याद रखना इसकी फ्रैक्शन क्या बन जाएगी बेटा 1/15, 1/15। लेकिन ये वाला जो पोर्शन कराना बेटा ये आप कंपटीटर हो, ये आप कंपटीटर हो, एग्जाम गवर्नमेंट एग्जाम देने जा रहे हो, एकेडमिक नहीं दे रहे कि बीच में बार बार सॉल्यूशन करोगे। शॉर्ट टर्म माइंड में ज्यादा करो। अब जैसे ये है देखो अगला वाला देखो क्या है 11 9 99 100, 100/9, 100/9 बोले गुरुजी 1/9 आ गया फ्रैक्शन। क्या आ गया 1/9। अरे हमें पता है 100/9 बनेगा, परसेंटेज के लिए 100 चाहिए, ऊपर वाला 100 नीचे वाले 100 से खत्म। ऐसे दिमाग को लगाना है, ऐसे नहीं कि बार बार सॉल्यूशन करते रहो, वो टाइम नहीं बेटा आपके पास। अब देखो 66 किया 198 और 2 कितने हो तो 200, 200/3 3 है तो क्या जाएगा बेटा 100 से 200 का 100 तो खत्म हो गया, क्या बचा 2 और बटे में क्या गया 3। ऐसे फ्रैक्शन याद करनी है बेटा। अगर ऐसे फ्रैक्शन याद करोगे तो परसेंटेज, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस चुटकियों में जाएगा बेटा, चुटकियों में उड़ जाएगा एकदम। सवाल बिल्कुल उड़ा दोगे ऑप्शन देख के। 8 तो 24 और कितना होता है बेटा 25, 25 चौका 100 तो 4 थे कितना हो गया 12। तो फ्रैक्शन क्या होगी बेटा 1/12 होगी फ्रैक्शन आपकी। कितनी हो गई 1/12 फ्रैक्शन होगी। ऐसी 11 99 100, 100 से 100 खत्म तो कितना रह गया बेटा 1/11 रहेगी बस फ्रैक्शन। ऐसे बनाओगे। अब इससे रिलेट भी देखो, अभी क्या, अभी तो बेटा वो है आपका टेलर है, टेलर फिल्म तो अभी बाकी है ना। क्या देखोगे अगर मैंने ये लिखा है 266 सही 2/3, अगर मैं ऐसे लिख दूं कि बच्चा जरा बताइयो 266.66% का जरा फ्रैक्शन बताइयो, तोते उड़ जाएंगे तोते। देखोगे हो क्या गया 266.666। अब इसे 6 में ही लगे रह जाओगे। लेकिन मैंने अभी तुम्हें शुरू में बताया था बेटा 33 वाला खेल। तो देखो ध्यान से, ये जो 6 सही 2/3 है ना, इसका जो 2/3 उठाओगे, अगर इसे शॉर्ट देखो, इसका देखोगे ना बेटा सॉल्यूशन, तो 3 से जब डिवाइड करोगे ना दशमलव लगाओगे 0 बढ़ा लोगे, 2 छंग 18 माइनस करोगे 2 बच गया बेटा, 2 छंग 18। तो ये जो 2/3 लिखा है ना बेटा 2/3, इसको आप 0.666 लिख दोगे और कुछ भी नहीं है। अब पूरे को सोल्व तो करने वाले नहीं, पूरे को सोल्व थोड़ी ना करोगे, बिल्कुल नहीं करोगे ना पूरे को सोल्व। तो क्या करोगे, तो बेटा क्या करोगे, इसको देखो 200, क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं 200 प्लस 66 सही कितना 2/3 और 66 सही 2/3 की फ्रैक्शन अभी बनाई आपने कितना 2/3। तो 200 का क्या ले लोगे 2 और इसका ले लोगे 2/3, 3 दूनी 6 2 कितना हो गया 8/3। ऐसे बेटा शॉर्ट करके उड़ा दोगे एकदम, पूरा ज्यादा सारा करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, समझ आ रहा है सबको। चलो एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, देखो
मैं कहता हूं कि ए की आय बहुत ज्यादा फेमस क्वेश्चन है, हर प्रैक्टिस सेट में, हर आपकी जो भी एडिशन है मैथ्स के, चाहे वो आपका आर एस अकबाल हो, एस डी यादव हो, किरण की हो, या सुमिता प्रकाशन हो, और मोर देन जितने भी आपके एडिशन है बेटा मैथ्स की बुक्स हैं, या जो भी प्रैक्टिस सेट आप उठाते हो, मोस्टली ये क्वेश्चन मिलता है। और लास्ट के कुछ एग्जाम तो ऐसे थे जिनमें ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा था। अब थोड़ा कम है, लेकिन फिर भी बेस में स्टार्ट कर रहा हूं यहां से। ए की आय बी से 10% कम है। ए की आय बी से 10% कम है, ठीक है। तो बेटा ये बताइए, तो बी की आय ए से कितने प्रतिशत अधिक है? अरे ये इससे अगर कम है तो ये बताओ वो कितने प्रतिशत अधिक है ना भाई। हमारा क्या है, ए जो है वो बी से क्या है बेटा 10% कम है, तो सीधी सी बात है बी तो ए से ज्यादा हुआ ना। अगर ज्यादा हुआ तो कितने प्रतिशत अधिक है, कितने प्रतिशत अधिक है, ठीक है बेटा, कितने प्रतिशत अधिक है ये बताना है आपको, ठीक है। तो क्या है फ्रैक्शन, हमें क्या बनानी है, सॉरी फ्रैक्शन भाई 10% दिया तो लिखने की जरूरत नहीं, 1/10 क्या आएगा 1/10। 1/10 का मतलब क्या हो जाएगा, सिंपल सा हो जाएगा, बोले सर 10 से 11, यानी ए के पास 10 रुपए थे तो बी के पास 11 रुपए थे। ए के पास कितने थे 10 रुपए, तो बी के पास कितने हुए 11 रुपए। तो सर दोनों के पास तो 1 रुपए का अंतर है, 1 रुपए का अंतर है। इसी 1 रुपए की वजह से ए के पास क्या है, बी से कितना कम है 10% कम है। तो अब हमें बताना है कि अगर कम है तो बी कितना ज्यादा है। तो देखो कंपैरिजन किससे हो रही है बेटा, किससे कंपैरिजन हो रही है, लास्ट में आके ए से कितना कम है, कौन बी, सॉरी बी की आय ए से कितना अधिक है, किसको कंपैरिजन कर रहे हैं बेटा, इससे। तो क्या लिखोगे आप 11, जिससे बात कर रहे हैं उसी से लिख दो। 1/11 का अगर दिमाग में आ रहा हो, अभी बताया था 1/11 किसकी फ्रैक्शन बन रही थी, जल्दी बताओ 1/11 किसकी फ्रैक्शन बन रही थी, 9 से ही 1/11 की बन रही थी, नहीं बन रही थी। तो बस परसेंटेज में आंसर देना, तो 9 से ही 1/11 बेटा। परसेंटेज से देखो, फिर बता दूं, परसेंटेज से तो रखना है फ्रैक्शन को याद, परसेंटेज से किसे याद रखोगे, फ्रैक्शन को, और फ्रैक्शन से किसे याद रखोगे, फ्रैक्शन से याद रखोगे परसेंटेज को। बार बार निकालने थोड़ी बैठोगे, ऑप्शन देखो निशान लगाओ, ऑप्शन देखो निशान लगाओ, परसेंटेज से फ्रैक्शन और फ्रैक्शन से परसेंटेज पे ध्यान दो। अगर ये बात ध्यान रखते हो ना तो सवाल आपके आसान होने वाले हैं बेटा, बिल्कुल होने वाले हैं, जरूर होंगे। अब देखो एक क्वेश्चन मैं आपको और देता हूं, राम की मासिक आय लिख लेते हैं ना, राम की मासिक आय लेते हैं, क्या, राम की मासिक तो समझते हो ना, मंथली इनकम। राम की मासिक आय 4000 रुपए है, कितनी है बेटा 4000 रुपए, रुपए 4000 है। तो और वह 20% खाने पर खर्च कर देता है, 20% खाने पर खर्च कर देता है, ठीक है बेटा, कर देता है। तो उसने कितने रुपए बचाए, कितने रुपए बचा लिए, तो उसने कितने रुपए बचा लिए, ठीक है, एकदम से बताओ कितने रुपए बचा लिए। तो क्या करोगे बेटा, परसेंटेज पे फोकस करना, बस किस पे फोकस करना है, परसेंटेज। और परसेंटेज कितनी है बेटा 20%, और 20% की फ्रैक्शन माइंड में आगे होगी एकदम, कितना 1/5, कितनी आगे होगी 1/5, यानी 5 रुपए थे। अब क्या करा उसने, खर्चा करा मतलब जेब से पैसे चले गए, जेब से पैसे निकल गए, यानी 5 रुपए थे। मैंने क्या बताया था अभी, ये आपका मूल है, मूल उसकी ये इनकम है। अगर इनकम की बात कर रहा है तो समझ लो ये इनकम है, और ये जो क्या है ये उसका खर्च है, एक्सपेंस है, क्या है बेटा, खर्च है। तो 5 में से 1 रुपया उड़ा दिया तो कितने बचे 4, और इनकम कितनी थी बेटा 4000, कितनी इनकम थी 4000, तो कितने गुना है बेटा 800 गुना, तो कितने रुपए बचा लिए 800 रुपए के हिसाब से 3200, कितने रुपए हो गए बेटा 3200 बचाए। अब वो कहते हैं खर्च कितने करे, ये तो बता दो सर, आपने ये तो बता दिया कि उसको क्या कहते हैं, बचत कितनी करी, बचत, सेविंग क्या थी, सेविंग बता दी, आय मैंने क्वेश्चन में दे रखी थी। अब ये तो बता दो सर खर्च क्या था, अरे बेटा खर्च भी बताऊंगा, क्यों चिंता करते हो, 1 रुपए का खर्च था और 1 का यूनिट का मान क्या है 800, तो बस यहीं से सारे खर्चे निकल जाएंगे, सब आ गया। आपकी आय दे रखी है, आपको सेविंग भी पता चल गया, आपको खर्चा का भी पता चल गया, ठीक है। अब क्वेश्चन एक और कर सकता है बेटा यहीं से, क्या कर सकता है कि सर ये तो बताओ, चलो तुमने खर्च तो बता दिया गुरुजी, अच्छी बात है, खर्च का परसेंटेज तो बताते जाओ, खर्च का परसेंटेज तो बता दो, क्या आएगा खर्च का परसेंटेज। अबे भाई ये बताओ खर्च का परसेंटेज किस पे निकालोगे, अरे खर्च का परसेंटेज आय पे तो निकालोगे बेटा, किस पे निकालोगे, आय पर। और आय में देखो 0 से तो 0 यहीं काट दो, बचा क्या बेटा 8/40, क्या बचा 8/40, फ्रैक्शन बनाओगे 1/5, और 1/5 की फ्रैक्शन का परसेंटेज वैल्यू क्या होती है बेटा 20% होती है। क्यों, अब चलो इस बात को भी देखो क्यों होती है, ये भी मैं बताता हूं, समझो भाई। हमने अभी बताया था, बस शुरू में आपको मैंने कहा था कि परसेंटेज चेंज इनटू
फ्रैक्शन, ये वाली बात बताई थी, परसेंटेज चेंज इनटू बेटा फ्रैक्शन को बताई थी। लेकिन अब ये वाली बात भी समझ लो कि फ्रैक्शन क्या बेटा, फ्रैक्शन चेंज इनटू परसेंटेज कैसे होती है। तो देखो जैसे कि अभी देखो क्वेश्चन में आया था 1/5 आया था कि नहीं, तो कभी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में लाना है तो आपको पता है ना परसेंटेज कितनी होती है, अरे परसेंटेज 100 होती है भाई, कितनी होती है 100 होती है। तो 100 से क्या कर दो, गुणा कर दो, बस 5 20 में 100, लो जी बन गई परसेंटेज। ठीक है, बन गई परसेंटेज, बस समझ आई। चलो बेटा इसी के साथ आज की क्लास को यहीं हम रोकते हैं। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया, मेहरबानी, और जय हिंद जय भारत। थैंक यू वेरी मच।